जब भी हमारे बच्चों के स्कूल में रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट स्कॉलर हो। बच्चा जब भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तब भी हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा ही विनर हो। आखिर क्यों नहीं, हम पेरेंट्स हैं और हर पेरेंट यही चाहेगा कि विनर उसी का बच्चा हो। चलो विनर नहीं तो कम से कम कोई तो प्राइज बच्चे को मिले। हम सभी को ये आशा रहती है बच्चों से, और यही बात हम बार बार बच्चे को भी समझाते रहते हैं कि अच्छे से पार्टिसिपेट करना, आपको विनर होना है, आपको प्राइज जीतना है। स्कूल में बच्चे कई तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ड्राइंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, कलरिंग कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। कई तरह के कंपटीशन स्कूल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो पेरेंट्स, इन सब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको एज अ पेरेंट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चे को भी समझानी चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मधु और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हमारा बच्चा किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चे को क्या समझाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आपको जिस दिन से ही इंफॉर्मेशन मिले आपको उसी दिन से उसकी तैयारी में लग जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। साथ ही आपको अपने बच्चे से भी उस कंपटीशन के बारे में पूछते रहना है कि उसकी क्या तैयारी चल रही है। अगर बच्चे बड़े हैं और आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, और अगर आपका बच्चा छोटा है तो समझ जाइए कि आपको उसकी पूरी प्रिपरेशन करानी है। अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो कंपटीशन के दिन तक बच्चा पूरी तरह तैयार हो जाएगा और बच्चा कंपटीशन में भी कॉन्फिडेंटली यानी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्टिसिपेट कर सकेगा। बच्चे को आपको समझाना है कि कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लेना है। बच्चे कई बार इन कॉम्पिटिशन्स को सीरियस ले लेते हैं और अगर इसमें बच्चे विनर नहीं होते या उनको कोई प्राइज नहीं मिलता तो वो रोने लगते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ये तक डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है पेरेंट्स? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हमें पता लगता है कि इस कंपटीशन में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम मोटिवेट तो करते हैं कि वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से करना, लेकिन साथ में ये भी कह देते हैं जीत के आना है, फर्स्ट प्राइज आपका ही होना चाहिए, कोई ना कोई प्राइज तो जरूर जीतना है। इस तरह से बच्चे के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है और उसके अंदर ये एक्सपेक्टेशन आ जाती है, मैं अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो मुझे विनर होना ही होना है। आपको बच्चे को ये सिखाना है कि ये कंपटीशन है, आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, अच्छे से अच्छा करिए, क्योंकि सारे बच्चे एक से नहीं होते। अपनी तरफ से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है दूसरा बच्चा और अच्छा कर रहा हो। तो हमें हमेशा कंपटीशन को हेल्दी रखना है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो भी इसलिए कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। सभी लोग विनर नहीं होते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। साथ ही हमें बच्चों को ये भी समझाना चाहिए कि अगर बच्चा किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उसे एक कंपटीशन की तरह ले। बच्चे इसे एक वॉर की तरह ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ही रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, थोड़े नादान होते हैं, बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई प्राइज नहीं जीत पाते तो कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो आपको पहले से ही बच्चे को रेडी रखना है कि बच्चे को समझाना है कि अगर आपको कोई कुछ भी कह रहा है तो आप उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें, बल्कि सामने वाले को बोलें कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूँगा। क्योंकि बच्चे को आपको हर चीज़ हैंडल करना सिखाना है। हर जगह आप नहीं खड़े होंगे बच्चे के साथ। आपको अपने बच्चे को इस लायक बनाना है कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सके, क्योंकि जिस एज का आपका बच्चा है उसी एज के और बच्चे भी हैं। तो एज ग्रुप में बच्चों को आपसी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए और बच्चे को अपनी सिचुएशन को संभालना भी आना चाहिए। अगर आपने बहुत तैयारी कराई है और बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टेज पे आने के बाद एक स्टेज फियर होता है, एक डर होता है, घबराहट होती है, क्योंकि बड़े बड़े भी स्टेज पे खड़े होके थोड़ा घबरा जाते हैं, तो बच्चा ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता।
तो उस पे आपको बच्चे को डांटना नहीं है या बच्चे को नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने हैं कि आपसे तो कुछ नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। आप बच्चे को मोटिवेट करिए, कोई बात नहीं, आप स्टेज तक गए, आपने बोलने की कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका पहला स्टेप है। नेक्स्ट टाइम जब भी कॉम्पिटिशन्स हो तो आप दोबारा से पार्टिसिपेट करिएगा और उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। कई बार बच्चे कॉम्पिटिशन से हार जाते हैं तो वो कहते हैं वो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको उस समय बच्चे को समझाना है कि अगर एक बार हम फेल होते हैं तो हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, हमें फेलियर से कभी नहीं घबराना चाहिए। पेरेंट्स, आपको बच्चों को फेलियर भी फेस करना सिखाना होगा। हम हर बार बच्चे को विनर 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 बनाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा किसी चीज़ में विनर नहीं है या फेल हो गया है तो वो भी बच्चे को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। सो पेरेंट्स, कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चों को पहले से तैयार रखिए और इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, बच्चे को मोटिवेट करते रहिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन एंड हैप्पी पेरेंटिंग।